हुँ। अम, समाज में वसुधैव कुटुंबकम की भावना क्यों आवश्यक है? वर्तमान में हम जिस आधुनिकीकरण के दौर में जी रहे हैं, उस आधुनिक समाज में हमने निरंतर प्रगति की तरफ अपने चरण स्पर्श तो किए हैं, किंतु वहाँ विभिन्न तरह के भय, असुरक्षा, अन्याय, चोरी, भुखमरी, गरीबी, अत्याचार, आतंकवादी, धमकी जैसी परेशानियों को भी जन्म दिया है। आधुनिक समाज में जहाँ परेशानियाँ भी बढ़ रही हैं, वहीं एक दूसरे के प्रगति की होड़ में लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे हैं। रिश्तों का मूल्य कम हो गया है। पूरे विश्व को अपने परिवार की नज़र से देखना तो दूर, लोग अपने लोभ के कारण अपने ही परिवार का अहित करने से नहीं डरते। लोगों में नैतिकता और संवेदना जैसी भावनाएं खत्म हो गई हैं। लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचते हैं, भले ही उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। लोग जाने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की आवश्यकता है, ताकि लोग एक होने का एहसास कर सके। अगर लोगों में आपस में सहयोग और मानवता की भावना नहीं होगी, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि एक दिन मानव जाति समाप्ति के कगार पर पहुंच जाएगी। हमारा अतीत भी हमें सद्भाव का एक वाहक रहा है, क्योंकि वह भारत ही था जिसने वसुधैव कुटुंबकम को सामान्य अवधारणा को बताया था, जिसका अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार है। आम जनता का पूरा ध्येय वसुधैव कुटुंबकम की सोच को चरितार्थ करता है। जब जब आम जनता एकता की भावना से निहित नहीं होती, तब तब आम जनता में विश्वासघात और सद्भाव की गिरावट देखने को मिलती है। सद्भाव से रहने के लिए सभी धर्मों का सम्मान आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास पंक्तियाँ वसुधैव कुटुंबकम के संदर्भ में मानवता शब्द को भली भांति अभिव्यक्त करते हैं। देखिए किस प्रकार: आपू आपू कह सब भलो, आपने कह कोय, तुलसी सब कहे सो भले, सूजन सारियो सोय। अर्थात सज्जन तथा सराहनीय वो है जो केवल स्वहित तक ही सीमित नहीं रहे, जो उदारता पूर्वक सबके हित की बात सोचता है, वही मनुष्य श्रेष्ठ होने का अधिकारी हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत जानेंगे, कौन कौन सी सिद्धांत है। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ विश्व को एक परिवार के रूप में बनाने और भेदभाव रहित एक समाज निर्माण करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। स्वीकृति और सहिष्णुता का सिद्धांत, सह अस्तित्व पर आधारित एक नई विश्व व्यवस्था का निर्माण, सहयोग और सम्मान का भावना, प्रेम की भावना, समझ और करुणा की भावना, अहिंसा की भावना, धर्म की समझ, सद्भाव और सौहार्द की भावना। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन कि जनपद की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। जनपद एक शब्द है जिसका अर्थ है वह भूमि जहाँ जन अर्थात लोग और उनके पद अर्थात पैर होते हैं। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। जनपद छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक अस्तित्व में आ चुके थे। जिन क्षेत्रों में लोग जनपद में रहते थे, वहाँ गांव, कस्बों और शहर हुआ करते थे। अतः हम कह सकते हैं कि जहाँ जनपद का अस्तित्व हुआ, वहाँ काफी बड़े परिवर्तन मूर्त रूप में परिलक्षित हुए। आरंभिक वैदिक काल में जन के सदस्य पशुपालक होते थे। यह लोग चारगाहों की तलाश में विचरण किया करते थे। इनके राजनीतिक संगठन का आधार काब्याली था। ऋग वैदिक काल का राजन एक काब्याली मुखिया से अधिक और कुछ न था। वह एक पुरोहित और रण योद्धा के काम करता था। उसे जनसैन्य, गोपा अथवा गोपित एवं जनराज कहा गया, क्योंकि